हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी हो और खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। ठीक है, ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप और क्रश के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप है उसका स्टेटस आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो अगर स्पेसिफिक मैसेज दिखेगा मैं बता दूंगी कि ये स्पेसिफिक मैसेज जो है वो मैरिड वालों के लिए है, लेकिन आपको हर एक मैसेज को ही कंसिडर करना है। ठीक है, और ये जनरल है, बहुत से लोगों के लिए एक टाइम पे रीडिंग की जा रही है, तो हो सकता है कि हर एक चीज़ आपके साथ ना भी कनेक्ट हो। इसका भी ध्यान रख के आपको रीडिंग को देखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैसेज ना करें, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, नॉर्मल मैसेज ना करें मतलब, और प्लीज़ कॉल ना करें। ठीक है, दिए गए नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो टीम से आपको रिवर्ट बैक मिल जाएगा आपको। अच्छा, जो पर्सनल रीडिंग होती है वो चार्जेबल होती है, उसके चार्जेस होते हैं, ऑब्वियसली आपको उसको पे करना होता है। एंड जो भी प्रोसेस है आपको दिख जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कलेक्टिवली क्या है। कलेक्टिवली मतलब बहुत से लोगों के पार्टनर मेजॉरिटी में किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या थॉट, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। ओके, यहाँ पे 4-10 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो मुझे ना एक चीज दिख रहा है, मैं आगे और भी कार्ड्स लूंगी, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आए हैं वो मुझे आपको बताना पड़ेगा। चैनल मैसेज भी है। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, प्यार है इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर, इमोशनल है आपको लेकर, केयर है आपको लेकर, लेकिन ऐसा लगता है कि कई बार उनको ये रिलेशनशिप एक बर्डन भी फील कराता है। ठीक है, अब प्यार है तो आप कहोगे कि फिर बर्डन क्यों फील होता है। देखो, प्यार है इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी किसी सिचुएशन को लेकर बर्डन नहीं फील करोगे। इमोशंस है, लेकिन उनको इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बोझ भी लगती है। अब हो सकता है ये क्यों लगता, मैं आपको बताती हूँ। शायद इस व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी किसी चीज़ का प्रेशर हो, मे बी इनको अपने करियर का प्रेशर हो, मे बी इनके ऊपर है कि मुझे घर बनाना है, मे बी इनको है कि मुझे गाड़ी लेनी है, मे बी इनको है कि मुझे इतने बैंक बैलेंस करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, या मेरे को ये पोस्ट को हासिल करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, यहाँ इन्वेस्ट करना है, या कुछ लोन्स हो सकते हैं उसको ख़त्म करना है, उसको एंड करना है। यानी कि आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर है। मे भी हो सकता है कि इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन इनके खुद के खर्चे, खुद के लोन्स, क्रेडिट कार्ड के या और भी फलाना ढिमकाना हो सकते हैं। एक टाइम पे बहुत शौक किया हो सकता है, तो अभी वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपके पार्टनर सुलझाने में, जिसको ऐसा लग रहा है कि उसको निभाने में, उसको पूरा करने में लगे हैं। एंड कई बार उनको लगता है कि ये रिश्ता भी उनके लिए एक तरीके से बर्डन बन जाता है, स्पेशली जब आप इनसे कमिटमेंट की या शादी की बात करते हो। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति इस वक्त शादी के कोई मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि शादी कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे अभी करंटली दिख रही है, इनका अभी शादी वादी या इन सब चीज़ों का कुछ मन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद कमिटमेंट एंड ऑल इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन सब चीज़ों से भागने के लिए ही आपसे बात बंद किया है। बाकी आगे भी हम देखेंगे। Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius again, the Magician, 6 of Wands, the Star, the Hermit, and 9 of Pentacles and 7 of Cups. ठीक है,
9 नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9, 6, देन वी हैव 17, यानी कि 8 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। और राशि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई है, ठीक है। देखो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर करंटली किसी ना किसी प्रेशर, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसमें से कोई भी एक सिचुएशन हो सकता है या सारे ही सिचुएशन हो सकते हैं। फैमिली का भी प्रेशर इस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, करियर का प्रेशर हो सकता है, फाइनेंसेस को लेकर कुछ प्रेशर हो सकता है, कुछ तो भी ऐसे प्रेशर में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से ये इस वक्त दूरी बना रहे हैं बेसिकली। और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो भी इनके ऊपर बोझ है, ठीक है। अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि पहले इस चीज को क्लियर करें, पहले इन अपने प्रॉब्लम्स को खत्म करें, अपने ऊपर ये बोझ रखकर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। अभी वो चाहते हैं कि जो भी उनके ऊपर बर्डन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लो इन्होंने ही खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो जो कुछ भी है ये चाहते हैं कि पहले इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खत्म करें। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त अगर आप में से ज्यादातर लोग कमिटमेंट में हो, कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देखे, तो मुझे ये व्यक्ति कमिटमेंट की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इवन मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी जो ऊपर से अभी तक दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है, व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अलग अकाउंट से हो सकता है देखते हो, ठीक है, सीक्रेटिव व्यक्ति ये आपको देखते हो, मतलब फेक अकाउंट से हो सकता है देखते हो, या रात के टाइम पे देखते हो जब इनको लगता है कि आप सो चुके होंगे, उस टाइम पे ये आपको खुद अनब्लॉक करके देखते हो या देखती हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि करंटली आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हैं, मतलब बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में वो चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनको किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है। बाकी चलो हम इनको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो कार्ड मुझे पहले लगेगा मैं उसको आज क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, हर्मिट का कार्ड यहाँ पे क्यों है, हर्मिट की एनर्जी में क्यों है। 6 ऑफ कप्स और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इंसान देखो कैसा होता है कि मान लो कि आपको पता है कि सामने वाला जो है उसके साथ अगर कनेक्ट होते हैं, तो एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे आपने किसी से पैसे लिए हैं और अभी आपके पास उन पैसों को रिटर्न करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, पर आपकी नीयत गलत नहीं है कि आप उसको पैसे देना ही नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं है, बट आपकी सिचुएशन ऐसी है, शायद आपने बोला होगा उनको कि मुझे 2 महीने का टाइम दो, लेकिन 4 महीने निकल गए, लेकिन स्टिल अभी भी आपके पास पैसे नहीं आए हैं, पैसे नहीं हो पाए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी इश्यूज आ गए हैं। और अब सामने वाले का अगर कॉल आ रहा है या वो व्यक्ति आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अवॉइड कर रहे हो, आप उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में चोर है। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, वो नहीं चाहते हैं किसी का भी पैसा हड़पना। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि पैसा होता है लेकिन पैसे रिटर्न देते नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी आ जाती है, बुरा वक्त होता है, जिस वजह से वो चाह कर भी कई बार वो पैसे उस सामने वाले को नहीं दे पाते, तो अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का भी सीन मुझे कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो आपके बिना ये अकेलापन महसूस करते हैं, आपकी कमी इस व्यक्ति को महसूस होती है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि फिर भी ये व्यक्ति स्पेस ले रहे हैं, फिर भी आपसे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है ये पहले अपने मतलब कि दिमाग को ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं, ये दिल से डिसीजंस नहीं लेना चाहते हैं, दिल वाले इमोशंस वाले ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं। इनको अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, ऐसा दिख रहा है, जहाँ पर इनको सेटल होना है, या इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ये व्यक्ति अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे दूरी बना रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपकी याद नहीं आती है, वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, या आपके बिना वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप मतलब वो आपके बिना कंप्लीट महसूस कर रहे हैं, नहीं, वो आपके बिना अधूरापन डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं। लेकिन बस ये है कि ये व्यक्ति अभी अपने इमोशंस को हावी ना करके अपने दिमाग को, एयर एलिमेंट को ये व्यक्ति हावी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, ठीक है। कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अभी वो आपसे कनेक्ट होंगे तो
तो भी वो आपको वो चीज़ें नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर से आपको भी प्रेशर होगा, आपको भी बर्डन होगा, और इस व्यक्ति को भी बर्डन होगा, इस व्यक्ति को भी परेशानी होगी अगर आप इस व्यक्ति को बार बार पूछोगे, या जो भी है। ये अभी चाहते हैं कि अभी पहले इनके जो भी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को ये सुलझा लें। देखते हैं 10 ऑफ वंस क्या प्रेशर है। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ऊपर क्या प्रेशर है, ये 10 ऑफ वंस की एनर्जी में क्यों है, किस प्रेशर में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति को अभी पैसों की ही दिक्कत है, फाइनेंशियल इश्यूज ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के पास फाइनेंशियल इश्यूज ना हो, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से है, या मान लो फाइनेंशियली उनकी जॉब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन मैं उनकी बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि पैसों की प्रॉब्लम है, ठीक है। या इस व्यक्ति के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है, या तो क्रेडिट कार्ड का है, या पर्सनल लोन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसों को लेकर ही प्रॉब्लम इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति की लाइफ में ज़्यादा दिखाई दे रही है। करना बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम पैसों की है, ठीक है। तो पहले अभी आपके पार्टनर का ध्यान क्या है कि पहले तो अपने जो भी इनके लोन्स एंड ऑल है उसको पूरा करें, और ये सेविंग करें। सेविंग्स के ऊपर आपके पार्टनर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनके पैसे बच नहीं रहे हैं, इनके पैसे खत्म हो जा रहे हैं, इनको और सेविंग्स करना है, घर लेना है, ये जो भी मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को करनी है, ठीक है। तो पैसों को लेकर मुझे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, पैसों को लेकर, या हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई नया काम करना है, कोई बिजनेस करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ जिसके वजह से इस वक्त आपके पार्टनर कहीं और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अब मान लो इस व्यक्ति को हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब इनको अपनी एनर्जी सब जगह से हटा के, खुद को डिस्ट्रैक्ट ना करके एक जगह पे फोकस करना है, तो वो चीज़ आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं। बट उस चीज़ को करने पे भी स्ट्रेस आता है, उस चीज़ को करने पर भी प्रेशर आता है, क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि इतना कंपटीशन है और आपको पता है कि वैकेंसीज निकलती ही नहीं है। मैंने देखा है लोगों को कि लोग खुद को आइसोलेट कर देते हैं, लोग पूरी दुनिया भूल जाते हैं, तभी जाकर आपको ये जॉब वगैरह मिल पाती है, और ये बात सच भी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं यही करते हुए दिख रहे हैं। अब ये सही है या गलत है, देखो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लेकर ओपिनियन नहीं दूंगी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस वक्त ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा, हाँ, सेल्फिश ज़रूर हो रहे हैं, ज़्यादा ध्यान वो इस वक्त अपने ऊपर लगाने की कोशिश क्या वो अपने ऊपर ही लगा रहे हैं या लगा रही हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डीप कंtemplation क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको पता है कि वो जो भी कर रहे हैं आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं वो सेल्फिश हो रहे हैं, सेल्फिश प्रिटेंड कर रहे हैं आपके सामने, वो सेल्फिश लग रहे हैं, उनको सब पता है। और आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर अच्छा भी नहीं महसूस कर रहे हैं, इनको बुरा भी लग रहा है, इनको बुरा फील हो रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड दिखा रहा है कि इनको लग रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, एक तरफा डिसीजन ले रहे हैं, एक तरफा ये चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिप्रेशन की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या जो भी इनके ऊपर प्रेशर है, प्रॉब्लम है, उसको नहीं सॉल्व कर पाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ही फंस जाएंगे। इनको सब चीज़ पता है, ये अगर आपके साथ गलत कर रहे हैं तो इनको ये भी पता है, लेकिन अभी वो ये सब चीज़ें आपको क्लियरली हो सकता है कि नहीं बोल रहे हैं, या बोलना इस वक्त वो नहीं चाहते हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ज़रूर सोचते हैं कि वो जब भी आपसे बात करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, इत्मीनान से आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी हो सकता है कि ये व्यक्ति थोड़ा कम्युनिकेशन करने से बचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस व्यक्ति को आपसे बात करने का मन है, लेकिन वो फिर उनको लगता है कि अगर एक बार ही बात हो जाएगी तो फिर क्या होता है ना, क्या मन करता है फिर बात करो, फिर दोबारा कांटेक्ट करो। तो ऐसे करते करते 1 बार 2 बार 3 बार बात करते करते फिर रोज़ बात होनी शुरू हो जाती है। तो आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं खुद के माइंडसेट को डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई।
किंग ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस है। देखो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और आपके पास तो इनफ और सफिशिएंट पैसे है, या आप उनसे ज़्यादा अर्न करते हो, या आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि आपके ऊपर कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है या उसके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती है, पैसों की कमी नहीं होती है, तब वो इंसान क्या करता है, तब वो लव लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, तब उसको प्यार चाहिए होगा, है ना। बट आपके पार्टनर आपको ऐसे रूप में देखते हैं जहाँ पर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शायद आपके पार्टनर को इस वजह से लगता है कि आप उनकी सिचुएशन को ना नहीं समझ पाओगे, आपने क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं देखी। अब हो सकता है कि आपने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, हो सकता है प्रॉब्लम्स देखी है, लेकिन तो यहाँ पर मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आपकी लाइफ में फाइनेंशियली मुझे इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे। अब मेरे जितने भी आप व्यूवर्स देख रहे हो, आप सबके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो जिनके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, आपके पार्टनर को लगता है इसलिए आप सिर्फ प्यार चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि पैसे आपके पास है लेकिन वो प्यार नहीं है, वो इमोशंस नहीं है। या आपके लिए हो सकता है कि पैसे मायने नहीं रखते हैं, बट आपके पार्टनर को लगता है कि पैसे आपके लिए तब मायने रखते हैं जब आपके ऊपर जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। तो आपके पार्टनर को लगता है कि यहाँ पर आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो, यहाँ पर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखो यहाँ पर वही कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर इस वक्त डेफिनेटली आपको इग्नोर कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, या तो ये कोई नई जॉब में है, या जैसे मैंने बोला कि ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मुझे बार बार ये एनर्जी आपकी पर्सन की दिख रही है कि उनको इस वक्त आपको इग्नोर करना पड़ेगा, या तो ये कुछ सीख रहे हैं या कुछ तैयारी कर रहे हैं, कई नए जॉब में है, कुछ अपने इंक्रीमेंट में लगे हुए हैं। इस वजह से ये व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि मे बी इस व्यक्ति को लगता है कि आप शायद इनको डिस्ट्रैक्ट करते हो, या ये रिलेशनशिप इनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब ऐसा इनको क्यों लगता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप इनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ये फोकस नहीं कर पाते हैं। देन द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई, द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्ट्रेंथ एंड द जजमेंट। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि देखो अगर भाग्य में है, नसीब में होगा, ठीक है। अगर डेस्टिनी में लिखे होंगे, किस्मत में एक दूसरे के लिखे होंगे, तो चाहे कितनी भी दूरी आ जाए, कितने भी दूर निकल जाओ, एक दूसरे को ज़रूर मिलोगे, एक दूसरे से आप लोग ज़रूर कनेक्ट करोगे। तो आपके पार्टनर इस वक्त ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि बेशक अभी आप लोग दूर हैं, लेकिन अगर दूरी बन रही है, दूर हो चुके हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, अगर ये सोचकर अभी आपसे कनेक्ट करते हैं तो वो भी सही नहीं है। उनको लगता है कि अगर किस्मत ने, बेसिकली आपके पार्टनर ने अभी सिचुएशन को किस्मत के हाथ पर छोड़ दिया है। अगर किस्मत में हो तो मिलोगे, नहीं हो तो नहीं मिलोगे। वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, समझ गए। तो आप भी अपने लाइफ में, अपने काम में बिजी हो जाओ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे किसी तरीके की हेल्प ले सकते हैं, आने वाले टाइम पे हेल्प आपसे मांग सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं, या हो सकता है कि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर
जब ये खुद फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे, मे बी ये तब आपको अप्रोच करे, तब ये आपको टीम वर्क के लिए बोले, तब ये आपके साथ जब इनकी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएगी, ठीक है, या खत्म कर पाएंगे, मे बी ये व्यक्ति तब आपके साथ कनेक्ट करे, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है ना, बैलेंसिंग को बता रहा है। तो पहले अभी उनको अपनी सिचुएशन को बैलेंस करना है, ठीक है, उसके बाद ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे। बट अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी में उनके प्रॉब्लम्स, उनकी चीज़ें, उनकी लाइफ, उनके गोल्स, ये सब दिख रहे हैं। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ वॉन्स, द हायरोफेंट यहाँ पे लिखा, एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का भी कार्ड। मे बी आप में से कुछ लोग हो सकता है कि नए व्यक्ति से बात कर रहे हो, नए व्यक्ति से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। देखो, अगर आपके पार्टनर भी किसी नए व्यक्ति से, नए पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो वहाँ पर भी एक होता ना, बहुत ज़्यादा डीपली उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस 2-4 दिन बात किया, फिर गैप लिया। बट क्योंकि उन लोगों से वो एडिक्टेड नहीं है, वो लोग काफ़ी लंबे टाइम से उनकी लाइफ में नहीं है, तो आदत नहीं होगी। बट वो भी बहुत लंबी या बहुत दिनों तक बात नहीं करते हैं। अगर ये बात, ऐसा नहीं कि ये बात नहीं कर रहे हैं किसी से, अगर करते भी हैं तो मुझे उस लेवल का कमिटमेंट एंड उस लेवल का नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके पार्टनर या आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही, शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैसेज कॉल का अपने पार्टनर के साइड से, ये आपकी एनर्जी है। यस, ये आपकी एनर्जी है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति के कॉल या मैसेज को। 9 ऑफ पेंटिकल्स को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। वी हैव 2 कार्ड्स, द एम्परर एंड द वर्ल्ड। ये व्यक्ति हाईली अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन मतलब फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर को डेफिनेटली लगता है कि कितनी भी दूरी आ जाए, आपका जो अट्रैक्शन है वो कम नहीं होने वाला है, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कहते हैं ना, जैसे समय घूमता है, कई चीज़ों की नीड हमें ज़्यादा होने लगती है या हम उस चीज़ को ज़्यादा क्रेव करते हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को डेफिनेटली क्रेव आपको लेकर होती है, क्रेविंग आपको लेकर होती है, ठीक है। बट यहाँ पर इस वक्त वो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर उनको कठोर बनकर ये निर्णय लेना होगा। एंड ये प्रैक्टिकल पर्सन भी एक्चुअली में मुझे दिखाई दे, तो इनको ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इनको अभी अपने माइंड को यूज़ करना पड़ेगा और इनको जो भी चीज़ अचीव करनी है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर मेष राशि के हो सकते हैं, ठीक है, एरीज साइन के हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति जो है करंटली अपना ध्यान, अपना फोकस हटाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे दूरी, आपसे डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, दूरी बना के चल रहे हैं। लेकिन ये दूरी में भी ये व्यक्ति को आपकी क्रेविंग हो रही है, ऐसा नहीं कि दूरी में आपकी क्रेविंग खत्म हो गई है। और आपकी पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये आपसे जितना दूरी बना रहे हैं, जितना डिस्टेंस में जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव या और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो। 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं पास्ट में, ठीक है, चाहे वो कंफ्यूजन की वजह से हो या स्पेसिफिक मैसेज है, कंफ्यूजन की वजह से हो या बहुत ऑप्शंस होने की वजह से हो, आपको चूज करे, मे बी एक टाइम पे ना यूनिवर्स आपके सामने मेला लगा देता है, ठीक है। आपका जब अच्छा वक्त होता है तो भगवान आपको और ऑप्शंस देते हैं कि देखो अब चूज करो। अब वो चूज जो भी आप करते हो वो आगे का भविष्य आपका तय करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को जब बहुत सारे ऑप्शंस मिले तब इनको लगा कि यार और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। आपको कमिटमेंट नहीं दिया या इनको लगा कि आप कहाँ ही जाओगे, आप तो फॉर ग्रांटेड आपके पार्टनर ने आपको लिया या किसी और को चूज किया। तो उन लोगों के पार्टनर करेंटली रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज किया, आपके अलावा किसी और को चूज किया है तो। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। और एक चीज, अगर मान लो आप पहले फाइनेंशियली बहुत ज्यादा साउंड नहीं करते थे, स्ट्रांग, और उनसे सेपरेशन के बाद आप कर रहे हो तो भी इस व्यक्ति को रिग्रेशन फील हो रहा है आज की डेट में, ठीक है। ओके,
यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। मतलब कि जैसे ही आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के पास हो सकता है कोई स्टेबल जॉब ना हो, तो जैसे ही इस व्यक्ति के पास एक स्टेबल जॉब या स्टेबिलिटी इस व्यक्ति के लाइफ में फाइनेंशियली आ जाएगी, या जो भी ये चाह रहे हैं वो चीज़ आ जाएगी, या मैं मेल फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ, चाहे वो आपके पार्टनर फीमेल है तो भी इनका फोकस, इनका ध्यान अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वर्कोहॉलिक पर्सन है ये। तो इनको है कि जैसे ही ये पहले जो भी चाह रहे हैं वो चीज़ इनको अचीव हो जाएगा, वो चीज़ इनको मिल जाएगा, देन ये आपको कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो मे भी हो सकता है कि बहुत जल्दी उनका भी काम बनने वाला है, बहुत जल्दी आपको अप्रोच मिलने वाला है, क्योंकि उनके काम बनने के ऊपर ही आपको अप्रोच या आपको कॉन्टैक्ट ये व्यक्ति करने वाले हैं, समझे। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, जहां पर मुझे आज आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा अपने करियर, अपने काम के ऊपर ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैसेजेस भी ले लेते हैं। आपके पार्टनर के सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है, उनके सोल की साइड से आपके लिए क्या मैसेज है। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। मे बी आप किसी क्रश के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो उस व्यक्ति को भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, क्वेश्चन है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। मे बी आपके पर्सन को लगता है आपने उनका दिल दुखाया है, वो आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, या मे बी आप आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है तो आप उनसे रिवेंज लेना चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ उनको लगता है। आई क्राई ओवर यू, तो ये आपकी वजह से रोते हैं या रो रहे हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट आई कांट। तो इन्होंने आपको सोचा था टेक्स्ट करने का, बट फिर ये आपको टेक्स्ट नहीं कर पाए। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए व्यक्ति तड़प रहे हैं। आई मिस यू टेरिबली, मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट मैंने आपको बोला ना कि अपना ध्यान अपने करियर के ऊपर लगा रहे हैं। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। ठीक है, आई मिस योर स्मेल। ठीक है, तो ये मैसेजेस है आपके पार्टनर के आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।